चलो चालू। ओके। हेलो हेलो हेलो। हेलो मनोज, हाउ आर यू? हमने पिछली क्लास में बात किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, या यूं कह लें कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें पहला था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इनकी संख्या कितनी है टोटल? 8। 8 है। इनको जानने के बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आसान हो जाता है। इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन होता है, इसे फादर बोला जाता है। इन सब का इसे फादर बोला जाता है। तो मदर कौन होंगी? और बाकी के ये इनके बच्चे हैं। फादर का नाम इनको फादर के साथ इसलिए रेजोनेट किया जा रहा है क्योंकि इनका रोल बहुत बड़ा होता है। एक परिवार में जैसे पिता का रोल बहुत बड़ा होता है, पिता ही पूरे परिवार को चलाता है, देखता है, उनके हर डायमेंशंस को चेक करता है। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये जो नाउन है उसका रोल बहुत बड़ा है। इसी के अंदर ये सारे चीजें आ जाती हैं। अब अगर मैं आपको एक डायग्राम से बताऊं, इनमें इनमें ये पूरा पार्ट मान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनमें नाउन का कितना बड़ा हिस्सा होगा? नाउन का हिस्सा कितना बड़ा होगा, पता है आप लोगों को? ये जितना भी आपको रंगा हुआ दिख रहा है, ये सारा नाउन का पार्ट है। ये सारा नाउन है। अब सोच लो कि नाउन कितना बड़ा होता है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इस पूरे दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखता है वो क्या है? वो सारी चीजें नाउन है। जैसे जिस पेन से मैं ये कलर कर रहा हूं, ये नाउन। ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये नाउन होगा। ठीक। मैं खुद ही भी नाउन हूं, आप लोग भी नाउन हो, ये क्लासरूम नाउन है, ये पूरी दुनिया नाउन है। जहां जहां आपकी निगाहें जा रही हैं वो सारी चीजें क्या हैं? नाउन के अंदर आती हैं। तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पार्ट जो आपको दिखा, ये ये नाउन है। बाकी ये जो हिस्सा बच गया है, ये जो हिस्सा आपको बचा हुआ दिख रहा है, ये हो सकता है इसमें वर्ब हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, कंजंक्शन हो, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो नाउन इतना बड़ा होता है। अब जब हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था
तो मैंने आपको एक बात बताया था कि इसको सीखने के बाद आप क्या सीखोगे, आप किस चीज में महारत हासिल कर लोगे। जैसे ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं कॉम्प्रहेंशन को डील करने के लिए, और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, बस यही दो पर्पज है इस क्लास को लेने का। अब जब आप इसे जान जाते हो अच्छे से, तब आप का जो सामना होता है वो होता है सेंटेंस से। किससे? सेंटेंस। और कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, इसको जब आप लिखते हो या पढ़ते हो तो इसका जो ढांचा होता है सब्जेक्ट से शुरू होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है इसका ढांचा। सेंटेंस का ढांचा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि सब्जेक्ट के जगह पे या तो आपको दिखेगा नाउन, या फिर नाउन इक्विवेलेंट, या फिर प्रोनाउन। फिर नाउन के कुछ पार्ट होते हैं अपने, जो चीजें दिख रही हैं, जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हो, जिन चीजों को आप नाउन के जैसा इस्तेमाल कर सकते हो, यूनिट और मेजरमेंट। इस नाउन के 4 पार्ट थे। उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के 8 टाइप, ये 8 टाइप प्रोनाउन के। ओके, तो सब्जेक्ट के जगह पे जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे सेंटेंस या फिर कोई कहानी या कोई नॉवेल या कोई एडिटोरियल या कोई कॉम्प्रहेंशन, शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के जगह पे क्या होगा? या तो नाउन, नाउन इक्विवेलेंट, या फिर प्रोनाउन। उसके बाद से वर्ब, और कहानी खत्म हो जाती है जाके कहाँ? ऑब्जेक्ट पे। अभी तक हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया है। अब जिसकी बारी है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो है एडजेक्टिव। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव का काम होता है कि पापा और मम्मी की क्वालिटी को बताना, गुणवत्ता को बताना। पापा और मम्मी की गुणवत्ता को बताता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की क्वालिटी कुछ बताएगा, बिना दूसरे के सपोर्ट के पहले का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव से हम लोग शुरू करते हैं, जानना पापा और मम्मी की क्वालिटी के बारे में। और पापा और मम्मी को, पापा होंगे नाउन और मम्मी कौन है? प्रोनाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पापा का रोल बड़ा होता है, नाउन, जैसे अभी आपने देखा था। उसके बाद से प्रोनाउन पढ़ा गया था। तो सब्जेक्ट के जगह पे ये जो दो चीजें आती हैं इसको हम लोगों ने सीख लिया। ठीक, अब इन सब्जेक्ट के क्वालिटी बताने वाले को हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी क्वालिटी कैसे होती है। तो एडजेक्टिव, और जब भी कभी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई डिसिप्लिन पढ़ते हो या कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो सबसे पहले डेफिनेशन आप पढ़ते हो। तो इसी तरीके से एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन है वो होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कि जो काम होता है एडजेक्टिव का वो ये है क्वालिटी बताना, कि नाउन और प्रोनाउन की क्या है? क्वालिटी। ओके, ठीक। अब मैं जनरली आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंस लिखूंगा। ओके, उन सेंटेंस में आप नाउन आइडेंटिफाई कर लोगे, प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर लोगे, वर्ब को भी आइडेंटिफाई कर लोगे। बहुत आसान है।
वर्ब को आइडेंटिफाई करना, दो हिस्सों में वर्ब बढ़ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के नाम पे। लेकिन जो मैं सेंटेंस लिखने वाला हूं उस सेंटेंस में यू हैव टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव का काम क्या है? क्वालिटी बताना, गुणवत्ता बताना। ठीक, कि उन पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव कहलाएंगे, उनको बस आपने आइडेंटिफाई करना है। ओके, रानी इज अ सिंसियर गर्ल। हम्म, आपके सामने 7 सेंटेंस लिखा गया है। इन 7 सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन से ऐसे जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव है। डन, लिख लिया इन 7 सेंटेंस को आप लोगों ने। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जो एडजेक्टिव होगा। रानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आर्टिकल। ठीक, उसके बाद ये पर्टिकुलर ये जो सेंटेंस वर्ड दिख रहा है आपको, उसके बाद ये गर्ल और ये है नाउन। ठीक, रानी इज अ सिंसियर गर्ल, इसमें कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा? सिंसियर। रानी कैसी लड़की है? सिंसियर लड़की है। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। तो पहले सेंटेंस में रानी इज अ सिंसियर गर्ल, तो सिंसियर वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्वालिटी बता रहा है रानी का कि वो कैसी लड़की है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है
हुसैन भाई इज अ फेब्युलस मैन। ठीक। हुसैन भाई सब्जेक्ट, इज वर्ब, ए आर्टिकल, और फेब्युलस मैन। अब ये जो मैन है ये नाउन है। ठीक। इस नाउन के पहले ये जो फेब्युलस आया है ये क्या होगा? एडजेक्टिव। और फेब्युलस का मतलब होता है शानदार। हुसैन भाई शानदार, एक शानदार आदमी है। दूसरा, सिराज सब्जेक्ट, और मतलब पहना, ये वर्ब है। ए आर्टिकल, रेड शर्ट, शर्ट नाउन है, और नाउन के पहले ये जो रेड है वो क्या है? एडजेक्टिव। इस शर्ट की क्वालिटी क्या है कि ये रेड है। ओके। सिराज और अ रेड शर्ट। दूसरा, आई हैव अ न्यू ड्रेस। आई सब्जेक्ट, हैव पोजेशन बता रहा है, ए आर्टिकल, ड्रेस नाउन है, और ये ड्रेस कैसी है? नई है। तो इस ड्रेस की क्या क्वालिटी है? नई। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अगला, देयर वॉज अ हैवी ट्रैफिक। ठीक। देयर वॉज अ हैवी ट्रैफिक। यहां पे ट्रैफिक नाउन, और नाउन के पहले हैवी, और ये ट्रैफिक की क्वालिटी बता रही है कि ट्रैफिक कैसी थी? हैवी थी। तो ये है एडजेक्टिव। और ये जो ट्रैफिक है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके। आप ट्रैफिक को गिन नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं होगा। ए का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला है, सी इज अ क्यूट। सी इज अ क्यूट। क्यूट जो है ये इस सी की क्वालिटी है। ठीक। तो ये है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के पहले यहां ए नहीं लगेगा, सी इज क्यूट होगा। अगला सेंटेंस है, नाजिया हैज अ गुड फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में नाजिया सब्जेक्ट, हैज, ए, गुड और फ्रेंड्स। यहां पे फ्रेंड्स है। ठीक। इसलिए यहां पे ए का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके। और ये जो गुड है ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या? एडजेक्टिव। हो गया? डन। तो ये बात आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी बताने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन का। और इन 7 सेंटेंस में आपने ये जान लिया कि किस तरीके से कौन सा पर्टिकुलर वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। अब जब आप कंपटीशन लेवल पे तैयारी करते हो एडजेक्टिव की, या फिर एकेडमिक में पढ़ते हो, तो दोनों के पढ़ने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक। इनका जो तरीका होगा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? इस एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का हमें फंक्शन पढ़ना पड़ता है। किसमें? कंपटीशन की जब आप तैयारी करते हो। ठीक। इस एडजेक्टिव का आपको फंक्शन पढ़ना पड़ता है। फंक्शन। और फंक्शन का मतलब होता है प्रयोग, कि इस एडजेक्टिव का एक सेंटेंस के अंदर क्या प्रयोग है। तो इस एडजेक्टिव का सेंटेंस के अंदर 2 तरह का प्रयोग होता है। ओके। आपको 2 तरह के प्रयोग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो होता है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव के अंदर क्या होता है कि आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के पहले करना होता है ना? एट्रीब्यूटिव में
आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के पहले करना होता है। और इसमें तीन चीजें आपको बहुत ही खास ध्यान रखना होता है कि आपको ए और एन का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात के साथ करना है। ए एन का इस्तेमाल होगा और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद जब आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख जाए तब आप इस्तेमाल कर सकते हो ए एन का। ठीक, ए एन, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन जब आपको सेंटेंस में दिख जाए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब आपको आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा अगर आप कर देंगे तो। दूसरा कि आपको ए और एन का इस्तेमाल तब नहीं करना है जब आपको एडजेक्टिव के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, है ना। तो इन दो केसेस में आपको ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है। पहला जब प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख जाए, और दूसरा जब अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, तब आपको इस्तेमाल नहीं करना है किसका, ए और एन का। लिखिए इसे। हो गया। अब प्रेडिकेटिव का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? हम्म, प्रेडिकेटिव का क्या मतलब होता है? प्रेडिकेटिव का मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस है राहुल sang a song। ठीक, राहुल sang a song, राहुल ने एक गाना गाया, इसका हिंदी मतलब होगा। अब इस सेंटेंस के अंदर आप लोग जब ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो राहुल है ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। और sang a song ये है प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। सेंटेंस जनरली दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और बाकी का जो आपको देखने को मिला उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। इसी प्रेडिकेट से प्रेडिकेटिव बना है। तब आपको यह समझ में आएगा कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पे अब आप वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, इस सेंग के बाद, वर्ब के बाद अब आप इस्तेमाल करोगे किसका, एडजेक्टिव का। लेकिन इसमें एक चीज याद रहे कि इसके बाद नाउन नहीं आएगा। इसके बाद क्या नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा। अभी जब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा तो ये डाउट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इसमें नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, और नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, और वर्ब के बाद ए और एन का भी इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। ये बात याद रहे। लिखिए इसे। तो एडजेक्टिव का दो फंक्शन होता है। दो फंक्शन ये है, पहला है एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ सेंटेंस लिखूं, सानिया इज अ गुड गर्ल। इस गर्ल के पहले, ये गर्ल है नाउन, और इस नाउन के पहले आपने किसका इस्तेमाल कर दिया, एडजेक्टिव का। तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है कि प्रेडिकेटिव है, एट्रीब्यूटिव होगा। इसलिए एट्रीब्यूटिव होगा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दूसरा,
दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, शाहरुख इज इंटेलिजेंट, सॉरी, शाहरुख इज अ इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे ये जो बॉय है नाउन है, और नाउन के पहले आपने ये जो इंटेलिजेंट शब्द लिखा है ये बता रहा है इस बॉय के बारे में। ये बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट है। और बॉय क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले इसकी क्वालिटी बता रहा है होशियार का, तो ये क्या होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होगा ये? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में आपने जान लिया। दूसरा है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव को मैं यहीं लिखता हूं, पूजा इज अ क्यूट। ठीक, पूजा इज अ क्यूट, ये है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव इसलिए क्योंकि ये जो क्यूट है किसके बारे में है? पूजा के लिए है। पूजा की क्वालिटी बता रहा है, और पूजा क्या है? नाउन है। ठीक, और इसका इस्तेमाल कब हुआ है? वर्ब के बाद। किसके बाद? वर्ब के बाद। प्रेडिकेटिव में क्या होता है कि आपको इस्तेमाल कब करना है? वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। देखो, वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रूल एक और ये है कि आपको इसमें ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है ना? तो पूजा इज क्यूट। समझ में आया प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है? ओके। अब ये है इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल, और इसके दो प्रयोग कि किस तरीके से हमें एक सेंटेंस के अंदर प्रयोग करना है किसका? एडजेक्टिव का। ओके, रिजल्ट चेक करते रहना। ठीक, मैं भी, एक लड़का मुझसे कहा था कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, और मैं उसका पेपर देखा, वो काफ़ी हद तक सवाल अच्छा किया था, तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। कब का पानी गिरे? तो आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। तुम कहाँ चेक कर रही हो? तुमको तो टाइम है ना पेपर देने में। अभी से चेक कर रही? हाइपोथेटिकल। नहीं, अच्छी बात है, भगवान आप लोगों को तरक्की दे। हाँ, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे टाइप्स के बारे में। एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे।